चलो त्रिकोणमिति का हम अगला लेक्चर देखते हैं। लेक्चर क्या है 20वां, लेक्चर 20वां। आप प्रश्नावली 8.1 का 10वां सवाल देखते हैं। क्या सवाल 10वां। इस सवाल बनाने के लिए देखो पहले हमको त्रिभुज पारना पड़ेगा। क्या पारना पड़ेगा? त्रिभुज पारना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम दो क्या? पी क्यू आर। क्या नाम दो? पी क्यू आर नाम दो, पी क्यू आर। लेकिन जानबूझ के हम क्यू यहाँ पर रखे बीच में। क्यों क्यू यहाँ पर रखे? क्योंकि यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि क्यू समकोण है। क्या कह रहा है? क्यू समकोण है। बात समझा? क्यू समकोण है। अच्छा ठीक है। और सवाल में दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर कितना? 5। यानी सर पी क्यू दिया है कितना? 5। ये दोनों प्राणी मिला के क्यू आर प्लस पी आर मिला के कितना दिया है? 25। बात समझा? तो आप लोगों को एगो चीज बता दिए हैं कि त्रिभुज में तीनों भुजा निकालना बहुत जरूरी है। तीनों भुजा तो कोई ना तो कोई जुगाड़ तो होगा तीनों भुजा निकालने का। त्रिभुज में तीनों भुजा निकाल लेंगे तो कोई भी सवाल हम बना सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। पहले दिया क्या है सो निकालो। पहले दिया क्या है? पहले दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25। ठीक है ना? तो यहां से पी आर को अकेला कर दो। पी आर को क्या कर दो? अकेला। तो ये क्यू आर प्लस में है, उस साइड चला जाएगा तो माइनस में। तो 25 और माइनस कितना होगा? क्यू आर। और मन ही मन सोचता होगा तू लोग कि पी आर को ही अकेला क्यों किया? क्यू आर को भी अकेला कर सकते थे ना। तो कुछ देर के बाद पता चल जाएगा कि हम पी आर को ही अकेला क्यों किए। बात समझा? पी आर को ही अकेला हम क्योंकि कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। अच्छा ये अकेला तो हम कर दिए। अब दोनों ओर वर्ग कर दो। क्या कर दो? दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, क्या करने पर? स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। अब फिर मन में उठता होगा कि सर दोनों ओर वर्ग क्यों कर दिए? इस सवाल का भी जवाब कुछ देर के बाद मिल जाएगा। तो चलो दोनों ओर वर्ग करो। यानी सर पी आर का स्क्वायर इस साइड भी करो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। दोनों साइड वो स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए। तो इस साइड हुआ पी आर का स्क्वायर। सही है। इधर हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हुआ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तू लोग जानता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, 2ab। ये पॉइंट जो दिया गया है से गुना है प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सही है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको 25 को तोड़ेगा स्क्वायर करके तो 625। ये दोनों टूटेगा तो 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्या? क्यू आर का स्क्वायर। बात समझ पा रहा है? समझ में आ रहा है बात? तो ये हुआ पी आर का स्क्वायर। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको? समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा तरीका है। एगो और बात बताओ, पाइथागोरस साहब भी कुछ बोल के गए थे ना। पाइथागोरस साहब क्या बोल के गए थे? कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़। ये भी तो बोल के गया था ना पाइथागोरस पर में, बोल के गया था ना। तो देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है? समकोण। इसीलिए किस प्रमेय से लिखेंगे बोलो? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पी आर का स्क्वायर माने कॉर्न स्क्वायर। कॉर्न क्या है? पी आर। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ होगा कि नहीं? सर पी क्यू दिया है कितना? पी क्यू दिया है 5। तब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 25 होगा कि नहीं? 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इधर हुआ पी आर का स्क्वायर। तो समीकरण ई हो गया 2। समीकरण कितना हुआ? 2। अब सोचो कि हम स्क्वायर दोनों ओर क्यों किए? स्क्वायर हम इसलिए किए क्योंकि हम पहले जानते थे कि पाइथागोरस प्रमेय में किसी भी चीज का निकाला जाता है तो स्क्वायर होता है। चाहे कॉर्न स्क्वायर करो, लंब स्क्वायर करो, आधार स्क्वायर करो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है ना, कॉर्न स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर हम पी आर का स्क्वायर किए। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसीलिए हम क्यों किए? पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर किए। और दूसरा बात,
पी आर को ही अकेला क्यों किए? क्योंकि पी आर माने कर्ण होता है, पी आर क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण को अकेला करना हमको आसान रहेगा, थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। इसको भी कोई समीकरण मान लो तत्काल, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, चलेगा? तो अब एगो गौर से देखो कि समीकरण ई फर्स्ट में पी आर का स्क्वायर और समीकरण सेकेंड में, ये दोनों प्राणी देखो बराबर है, बायां पक्ष, दोनों प्राणी क्या है? बायां पक्ष बराबर। तो बोलो बायां पक्ष बराबर है, तो बोलो इसका दाहिना पक्ष बराबर होगा कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं? तो समीकरण 1 और 2 से दायां पक्ष क्या होगा? बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों प्राणी क्या होगा? बराबर। बोलो क्या होगा? बराबर। तो इतना लिखेंगे 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्या? क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बराबर, बराबर कितना? बराबर 25 प्लस क्यू आर, 25 प्लस क्यू आर, बात समझा? 25 प्लस होगा क्यू आर का स्क्वायर, तत्काल लिख देते हैं, ओवर रेटिंग हो गया। 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, देखो क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा, इस साइड भी क्यू आर है, इस साइड भी क्यू आर है, तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। अब यहां से एगो चीज बताओ, यहां से -50 क्यू आर हुआ, इस साइड सर कितना बचा है? 25, 25 625 प्लस में है, उसको उस साइड भेज देगा, तो 625 किस चीज में जाएगा? बोलो माइनस में 625, तो सर 625 में से 25 घटेगा तो -600 बचेगा, इधर -50 गुना में है, इसको धकल देंगे तो किस चीज में आ जाएगा? भागा में। तो ये हुआ क्यू आर। 50 से इसको काट दो, क्या मरतबे कटेगा? हाँ 12 पंचे 60, एकदम सही बात। यानी सर क्यू आर कितना निकला? क्यू आर कितना निकला? 12। तो सर क्यू आर तो हम निकाल दिए कितना? 12। अब तू ही बताओ, पी क्यू दिया है 5 और क्यू आर भी दिया है, तो बताओ पी आर निकलेगा कि नहीं? तो इसी क्यू आर का मान, इसी क्यू आर का मान समीकरण किस में हम रख देंगे तो पी आर का मान निकलेगा? बोलो किस में? बोलो किस में रखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? क्यू आर, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर का मान समीकरण किस में रख देंगे? बोलो समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर? 3 में रख दो। तो 3 को बजाओ इधर, समीकरण को 3 समीकरण को इधर बजाओ, तो सर पी आर बराबर है कितना? 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का मान अभी तुरंत 96 किए हैं, देखो गर्मा गर्म है, तो कितना लिखेंगे? 12। तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना? 13। तो गर्मा गर्म हम क्यू आर भी निकाल लिए, और सॉरी पी आर भी निकाल लिए, पी आर कितना हुआ? 13। अब बताओ त्रिभुज का तीनों भुजा निकाल लिए कि नहीं? लंब निकाल लिए 5, आधार निकाल लिए 12 और कर्ण निकाल लिए कितना? 13। तब किसी भी सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या? बोलो क्वेश्चन हम पूछा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। किसका मान? साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान बताइए। तो पहला हम निकाल लेते हैं साइन पी का मान। किसका मान? साइन पी, यानी पी किसको माना है? थीटा किसको माना है? पी। तो देखो थीटा ऊपर वाला को मान लिया है, तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ये 12 क्या होगा? लंब। 12 क्या होगा? लंब। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण, माने 12 बट्टा कितना सर? 13। फिर कॉस थीटा क्या होगा? कॉस पी बराबर, तो कॉस थीटा होगा, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा, पी के ठीक सामने वाला, तो कॉस थीटा होगा आधार बट्टा कर्ण। क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण, माने 5 बट्टा 13। ये आंसर निकल गया। अब फिर टेन थीटा क्या होगा? तो सर टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है? 12, और बट्टा आधार कितना है? 5। अच्छा, ये जितना भी बात हम बोलते हैं लंब बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, कुछो से कुछो बोलते हैं, ये कहाँ से बोलते हैं? इस ट्रिक से। इस ट्रिक से, ये लाल कक्का वाला जो ट्रिक है ना, ये लाल कक्का वाला, इसी ट्रिक से हम कोई भी चीज बोलते हैं। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ठीक है।